सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों को शेयर करें। आपको हमसे मिलकर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर सकते हो। इसी के साथ गाइस मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मेरा एक ब्लॉगिंग का चैनल जिसका नाम है प्रदीप गिरी ब्लॉग एंड दूसरा मेरा एक एजुकेशनल चैनल है जिसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइस वहां भी जाके अपने प्यार की बरसात कर सकते हो। सो गाइस ऑलरेडी आपको ये पता है कि हमारा केमिस्ट्री 11th का केमिस्ट्री स्टार्ट है, फिजिक्स भी वहां स्टार्ट है और हम इसमें थर्ड लेसन में पहुंच गए हैं और ये हमारा इस लेसन का थर्ड लेसन का लेक्चर नंबर 2 है। प्लीज अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो सबसे पहले जाके वो पहला पार्ट देखे, अच्छे से समझ ले तो ये पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड मतलब जो ऐसे कंपाउंड जो सॉलिड हो उसको हमें क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, वही हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड है। इसके अंदर गाइस हम दो टर्म्स देखने वाले हैं, सबसे पहले सॉल्युबल इंप्योरिटी एंड दूसरा हमारा इनसॉल्युबल इंप्योरिटी। सॉल्युबल इंप्योरिटी मतलब क्या है, हमारे पास जो भी सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट के अंदर अगर मैं कोई केमिकल कंपाउंड डाल रहा हूं, वो केमिकल कंपाउंड पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया। अब हो सकता है वो केमिकल कंपाउंड पूरी तरह से प्योर ना हो, उसके साथ कुछ ना कुछ इंप्योरिटी होगी और वो इंप्योरिटी भी उसके साथ प्रॉपर क्या हो गया, हमें सॉल्युबल होकर दिखाई दे, मतलब हमें दिखाई नहीं दे रहा है, प्रॉपर डिसॉल्व हो गया। तो ऐसे अगर इंप्योरिटी हो जो प्रॉपर डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट के साथ, जो भी हमने सॉल्यूशन लिया, अगर मान लो जस्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, एक मैंने वाटर ले लिया, क्या ले लिया, 1 ग्लास वाटर ले लिया, ओके, उसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला और सॉल्ट के साथ हो सकता है गाइस कुछ इंप्योरिटी भी हो और इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व, सॉल्ट तो डिसॉल्व हो ही जाएगा, सॉल्ट के साथ अगर इंप्योरिटी भी डिसॉल्व हो गई तो ऐसी इंप्योरिटी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबल इंप्योरिटी। तो ये हमारे लिए वाटर क्या था, सॉल्वेंट था। वाटर मैक्सिमम अमाउंट में था ना, तो इसलिए वो हमारे लिए क्या, सॉल्वेंट था। बट हमने सॉल्ट के साथ ही सॉल्ट हमने लिया, सॉल्ट को हमने डिसॉल्व किया, बट सॉल्ट के साथ कुछ इंप्योरिटी थी वो भी प्रॉपर डिसॉल्व हो गई। तो अगर ऐसी कोई इंप्योरिटी है जो सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरह से घुल जाए, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए, तो ऐसी इंप्योरिटी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबल इंप्योरिटी। द इंप्योरिटी विच आर सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट इन विच प्योर सब्सटेंस इज सॉल्युबल। ऐसा सॉल्वेंट जिसके अंदर हमने केमिकल कंपाउंड को डाला है, तो उस केमिकल कंपाउंड को डाला, हो सकता है वो केमिकल कंपाउंड के अंदर प्योर सब्सटेंस भी हो और इंप्योरिटी भी है, और प्योर सब्सटेंस एंड इंप्योरिटी दोनों प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व हो गया, मतलब इंप्योरिटी प्योर सब्सटेंस से डिसॉल्व हो ही गया बट इसके साथ इंप्योरिटी भी डिसॉल्व हो गया, तो ऐसे इंप्योरिटी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबल इंप्योरिटी। अब जस्ट इनसॉल्युबल इंप्योरिटी, अब मान लो हमने सॉल्वेंट लिया हुआ जिसके अंदर हमें उस कंपाउंड केमिकल कंपाउंड को डिसॉल्व करना है, बट हमने केमिकल कंपाउंड को डिसॉल्व किया, जो प्योर सब्सटेंस था वो प्रॉपर डिसॉल्व हो गया, बट उसके साथ जो इंप्योरिटी थी वो डिसॉल्व नहीं हुआ, वो हमें सेपरेट, हमें उस सॉल्यूशन के अंदर वो सेपरेट दिखाई दे रहा है, वो हमें दिखाई दे रहा है। भाई देखो, जैसे मान लो जस्ट एग्जांपल मैं ऐसा लेता हूं, मैंने कुछ भी XYZ सॉल्ट ले लिया, चलो सॉल्ट को मैंने डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, प्रॉपर सॉल्ट डिसॉल्व हो गया, बट उसके साथ ही हमें कुछ अलग चीजें सेपरेट हमें हमारे नेकेड आई से हमें दिखाई दे रही है, हमें दिख रही है, तो हमें यह पता चल रहा है कि जो इंप्योरिटी है वो डिसॉल्व नहीं हुआ। और अगर इंप्योरिटी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रही है तो ऐसी इंप्योरिटी को हम क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल इंप्योरिटी। तो क्लियर हो गया। अब चलते गाइस, अब सिंपल अब कुछ मेथड पढ़ने वाले हैं। अब मेथड, आज एक मेथड करवाने वाले हैं, फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में एक मेथड करवाने वाला, और इस तरह से आपका ये टॉपिक क्लियर होता जाएगा। आज एक मेथड हम देखने वाले सिंपल फिल्ट्रेशन, कि किस तरह से हम एकदम आसान तरीके से, ये तो गाइस आप घर पे भी कर सकते हो, किस सिंपल तरीके से आप इनसॉल्युबल, ओके, इनसॉल्युबल इंप्योरिटी को आप सेपरेट कर सकते हो। इनसॉल्युबल इंप्योरिटी को आप किस तरह से सेपरेट कर सकते हो। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें एक स्टैंड चाहिए, एक फनल चाहिए, एक फिल्ट्रेशन पेपर चाहिए और एक बीकर चाहिए, बस इतना ही चाहिए। और एक ऐसा केमिकल कंपाउंड चाहिए जिसके अंदर हम जिस केमिकल कंपाउंड को हमें सेपरेट करना है, कौन सी इंप्योरिटी, इनसॉल्युबल इंप्योरिटी, मतलब सॉल्युबल नहीं, इनसॉल्युबल इंप्योरिटी। तो वो हमें केमिकल कंपाउंड तो चाहिए ही, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा गाइस, बहुत सिंपल है। ये हमारा फनल है, फनल पे हमने क्या किया, एक आराम से एक फिल्ट्रेशन पेपर लगा दिया, ऐसा मान लो ऐसा है, और इसके ऐसे चारों तरफ हमने क्या लगा दिया, फिल्ट्रेशन पेपर ऐसा। ये हमारा फनल है और इसके इधर हमने फिल्ट्रेशन पेपर ऐसा लगा दिया
और फिल्ट्रेशन पेपर को थोड़ा वेट कर दिया, गीला कर दिया, जिसके कारण फिल्ट्रेशन पेपर पूरी तरह से स्टिक हो जाए, चिपक जाए। क्योंकि जब इसके अंदर से हम जो केमिकल कंपाउंड डालेंगे, जिसमें से हमें क्या सेपरेट करना है, इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी को सेपरेट करना है। तो अगर यहां से गैप रह गया तो वो तो पूरा ये इसमें से पार होकर नीचे चला जाएगा, तो इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी हमारा सेपरेट थोड़ी हो पाएगा। इसीलिए हम जो फिल्ट्रेशन पेपर इस फनल पे लगाएंगे वो थोड़ा वेट कर देंगे, जिसके कारण ये पूरा इस पे क्या होगा, चिपक जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जब इनसॉल्युबल जो भी हमारे पास केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड को हम इसके अंदर डालेंगे। जैसे ही केमिकल कंपाउंड को हम इसके अंदर डालेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि इसके अंदर से जो ऊपर हमें इनसॉल्युबल, जो पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं है, वो इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी हमें इस फनल में दिखाई देगा। और इसके बाद ये नीचे बीकर के अंदर दो चीजें पास हो जाएगी। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस और दूसरा सॉल्युबल इंप्यूरिटी, कि जो सॉल्युबल हो चुका है वो भी तो उसमें से निकल जाएगा ना। इसीलिए सिंपल फिल्ट्रेशन में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें बीकर के अंदर पूरी तरह से हमें प्योर सब्सटेंस मिलता है, क्योंकि जैसे ही हम इसके अंदर वो केमिकल कंपाउंड डालेंगे, केमिकल कंपाउंड के अंदर ऐसा समझो दो चीजें हैं। पहली चीज कौन सी है, पहला हमारा केमिकल कंपाउंड के अंदर पहला प्योर सब्सटेंस है, दूसरा सॉल्युबल इंप्यूरिटी है, और तीसरा हमारा इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी है। तो सॉल्युबल जो प्रॉपर उस कंपाउंड के साथ सॉल्युबल हो जा रहा है, तो वो वाली इंप्यूरिटी, और प्योर सब्सटेंस ये तो इस फनल से आर पार हो जाएगा, बट इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी इस फनल में ऊपर फंस जाएगा, जिसको आपको पता है जो फनल में से आर पार नहीं हो जाता उसको हमने बताया था, उसको क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। ये देखो रेसिड्यू, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, रेसिड्यू बोलते हैं। सो गाइस यही है हमारा टॉपिक। तो एक बार मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके अंदर क्या है, इन दिस मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी आर रिमूव्ड। इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी को रिमूव करने के लिए हम ये सिंपल फिल्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट मेथड यूज करते हैं। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा हो क्या क्या यूज किया हमने, फनल यूज किया, बीकर यूज किया, स्टैंड यूज किया। अब इसके अंदर इट कंसिस्ट फनल, फिल्ट्रेशन पेपर, बीकर। ओके, हमें क्या करना है, वो पेपर को जो भी फिल्ट्रेशन पेपर है उसको थोड़ा मॉइस्ट करना है। मॉइस्ट करके क्या करना है, इसको स्ट्रिक्ट प्रॉपर तरीके से चिपक जाएगा। तो pour the solution of impure into the funnel, तो हम क्या करेंगे, उसको जो हमारा सब्सटेंस है, जो केमिकल कंपाउंड है, उसको इस फनल के अंदर डालेंगे। फनल के अंदर डालने के बाद क्या होगा गाइस, आप सभी को पता है, डालने के बाद जो इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी है वो क्या हो जाएगा, इस फनल के अंदर फंस जाएगा, और जो सॉल्युबल इंप्यूरिटी होगी और प्योर सब्सटेंस होगा इस फनल से आर पार होकर इसमें बीकर में चला जाएगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला, हम इस फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा हम पूरी तरह से सॉलिड को प्योरीफाई नहीं कर सकते, इसके बाद और सब मेथड यूज करना है, बट हम इससे इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी को जरूर क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कि सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड यूज क्यों किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है आपको बार बार बता रहा हूं, इसलिए यूज किया जाता है जो इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी हो उनको सेपरेट करने के लिए केमिकल कंपाउंड से। सो गाइस ये रहा आज का हमारा टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो गाइस। और सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखो। जय हिंद दोस्तों।